ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण वो हनुमान जी के मदद से सुग्रीव के पास पहुँचते हैं और सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। इसके पश्चात अग्नि प्रज्वलित करके दोनों के बीच में संधि स्थापित की जाती है और दोनों एक दूसरे की पत्नियों को प्राप्त करने में मदद करने का आश्वासन देते हैं। श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि उनकी पत्नी सीता का अपहरण रावण नाम के एक राक्षस के द्वारा कर लिया गया है और उसी प्रकार फिर सुग्रीव ये बताता है कि जब एक बार वो पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था तो किसी स्त्री का हरण एक राक्षस के द्वारा किया जा रहा था और उस स्त्री के द्वारा अपना आभूषण जो है वो हम लोगों के पास फेंक दिया गया था, जिसको दिखाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी उस आभूषण को पहचान जाते हैं और फिर वो सुग्रीव जो है वो श्री रामचंद्र जी को सीता को खोजने के लिए और रावण का पता लगाने का आश्वासन देता है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव से उसके और उसके बड़े भाई बाली के बीच में विवाद का कारण पूछते हैं। उस पर सुग्रीव बताता है कि बाली मेरा बड़ा भाई है और किष्किंधा का राजा वही है और एक बार की बात है कि वो मायावी नाम का एक राक्षस जो है उसको युद्ध के लिए ललकारता है और इसके पश्चात बाली जो है उसको युद्ध में पीछा करते हुए एक गुफा में प्रवेश कर जाता है और बाली मुझे आदेश देता है कि द्वार पर खड़ा होकर के मैं उसका इंतज़ार करूं। मैं सुग्रीव बताते हैं कि मैं लगभग 1 वर्ष तक उसका इंतज़ार करता रहा और जब उस गुफा से रक्त की धारा बहने लगी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाई बाली का वध हो गया है, इसलिए मैं अपने राज्य वापस लौट आया और लोगों ने मुझे वहाँ राजा घोषित कर दिया। जब कुछ ही समय के बाद बाली जो है वास्तविक में उस राक्षस का वध करके लौटता है और मुझे राजा बना हुआ देख करके मुझ पर बहुत क्रोधित होता है और वो सुग्रीव को राज्य से बाहर निष्कासित कर देता है और उसकी पत्नी को भी रख लेता है। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वो निश्चित तौर पर उसके बड़े भाई का वध कर देगा और सुग्रीव का उद्धार वो करेंगे, ऐसा श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को आश्वासन देते हैं। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 11वें, 12वें और 13वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव को यह आश्वासन देते हैं कि वे बाली का वध कर देंगे, तब सुग्रीव जो है वो बाली के बहुत शक्तिशाली होने के बारे में श्री रामचंद्र जी को वर्णन करता है। वो बताता है कि बाली बहुत ही शक्तिशाली है और वो उसके गुणों के बारे में बताता है। वो बताता है कि
बाली जो है सूर्योदय के पहले ही जाग जाता है और वो समुद्र के सभी छोर पूर्वी और पश्चिमी छोर से भ्रमण करके वापस लौट आता है और थकता भी नहीं है। इसी प्रकार वो बताते हैं कि बाली पर्वत शिखर पर चढ़ करके और पर्वत शिखरों को आकाश में उछालता है और फिर अपने हाथ में ले लेता है। इसी प्रकार सुग्रीव ने बताया कि एक दुदुम्भी नाम का राक्षस था जिसके पास 1000 हाथियों का शक्ति था। वो दुदुम्भी जो है वो युद्ध के लिए लालायित होकर के समुद्र के पास जाता है और उसके पश्चात फिर वो हिमालय के पश्चात जाता है। दोनों जब उससे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं तो हिमालय राज जो है वो दुदुम्भी को बताते हैं कि किष्किंधा नरेश जो इंद्र के पुत्र हैं जिनका नाम बाली है उससे युद्ध करने का दुदुम्भी को सलाह देते हैं। इस पर दुदुम्भी जो है वो राक्षस बाली के पास युद्ध के लिए आता है और उसको युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उससे युद्ध को स्वीकार करता है और दोनों में फिर भयंकर युद्ध होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होने के पश्चात अंत में बाली जो है वो दुदुम्भी को दोनों सींगों से पकड़ करके और उसको भूमि पर पटक देता है और इसके पश्चात दुदुम्भी की मृत्यु हो जाती है और उस क्रम में उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है। सुग्रीव बताता है कि इसके पश्चात बाली जो है दुदुम्भी के मृत शरीर को हाथों से उछाल करके 1 योजन दूर उसके मृत शरीर को फेंक देता है। इस क्रम में सुग्रीव बताते हैं कि दुदुम्भी के शरीर से जो रक्त बह रहा था उसके कुछ छींटे जो है वो मतंग मुनि के आश्रम पर पड़ जाते हैं, जो समीप में पास में ही मतंग मुनि का आश्रम था। और जब ये मतंग मुनि को ये जानकारी मिलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने ज्ञान से उनको जानकारी हो जाती है कि ये कार्य जो है वो बाली नाम के एक वानर के द्वारा किया गया है। इसलिए वो मतंग मुनि जो है वो बाली को श्राप देते हैं। वो बाली को इस प्रकार का श्राप देते हैं कि वो भविष्य में कभी भी मतंग मुनि के आश्रम या मतंग वन में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही वो बाली के जितने सहयोगी उसके मित्र वानर मित्र हैं उसको भी कहते हैं कि वो अगर इस वन में वो प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके पश्चात वो सभी उसके वानर जो है वहाँ से बाहर चले आते हैं। जब ये बाली को मालूम होता है तो वो मतंग मुनि से क्षमा मांगने के लिए भी आता है, लेकिन उसको इस प्रकार का कोई क्षमा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सुग्रीव जो है वो श्री रामचंद्र जी को बताता है कि बाली बहुत बलशाली है। वो श्री रामचंद्र से पूछता है कि अगर आप वो दिखलाता है दुदुम्भी नामक जो राक्षस था उसका मृत शरीर का जो ढेर वहाँ पर था उसको दिखला के बताता है कि देखिए यही वो मृत शरीर है जो बाली के द्वारा इतनी दूर तक फेंक दिया गया था। तो अगर वो ये कहता है कि अगर इसको आप भी उसी प्रकार दूर फेंक देंगे तो मुझे वो फेंकने का उनको श्री रामचंद्र जी को कहता है। तब श्री रामचंद्र जी जो है वो अपने पैर के अंगूठे से उस मृत शरीर को 10 योजन दूर फेंक देते हैं। तो उसके पश्चात फिर पुनः सुग्रीव को
यह विश्वास नहीं होता है। वो यह तर्क देता है कि ये दुदुम्बी का शरीर है वो तो मांस रहित है और हल्का वजन हो गया है, इसलिए ये श्री रामचंद्र जी के द्वारा इस प्रकार का काम करने से ये उसको पूरा विश्वास नहीं होता है। तब वो श्री रामचंद्र जी के पास ये शर्त रखता है कि पास में ही साल वृक्षों का 7 वृक्षों का, साल के वृक्ष के 7 वृक्ष वहाँ पर थे जो एक कतार में खड़े होते हैं। वो श्री रामचंद्र जी को कहता है कि अगर एक बाण से आप इन 7 वृक्षों को बींध देंगे तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को पराजित कर सकते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी अपना धनुष निकालते हैं और बाण उस साल के वृक्ष पर चला देते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वारा चलाया गया बाण जो है वो 7 वृक्षों को एक ही बार में उसको बीध करके और फिर बाण जो है वो पाताल लोक में चला जाता है। तब सुग्रीव जो है वो बहुत प्रसन्न होता है और वो कहता है कि अब मुझे विश्वास है कि आप बाली का वध जरूर कर देंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि अब जो है कि वो सुग्रीव को कहते हैं कि अब तुम जा कर के अपने बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और उसके साथ युद्ध करो। उसके आलोक में वो सुग्रीव जो है वो बाली के राजमहल के पास जाता है और उसको युद्ध के लिए ललकारता है। बाली युद्ध के लिए वो उसका ललकार स्वीकार करता है और दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होने लगता है। और भयंकर युद्ध होने में फिर बाली जो है वो निश्चित तौर पर सुग्रीव से ज़्यादा बलशाली था और उसको पराजित करने लगता है। और अंत में ये जो है सुग्रीव जो है वो मतंग मुनि के आश्रम में किसी प्रकार छुप करके अपनी जान बचा लेता है। इसके पश्चात जब वो जब लौटने लगते हैं तो सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी से वो उनको उनके पास शिकायत करता है कि आपने कहा था कि आप बाली का वध कर देंगे और आपने जब दोनों का हम लोग का युद्ध हो रहा था तो आपने उसका वध नहीं किया और मैं आपके ही आश्वासन पर युद्ध करने के लिए आया था। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम्हारा और तुम्हारे भाई बाली के शारीरिक बनावट में कोई अंतर नहीं होने के कारण मुझे दोनों में विभेद करने में बहुत कठिनाई हुई और दोनों को पहचानने में मुझे वहाँ पर पहचानना मुश्किल था और इसीलिए मैंने वहाँ पर वाहन चलाना जो है वाहन चलाने का विचार स्थगित कर दिया, क्योंकि अगर गलती से मैं वाहन चलाता उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो ये मित्रता का अपमान होता और मेरा जो प्रयोजन है सीता को खोजने का वो भी समाप्त हो जाता। इसीलिए वो सुग्रीव को बताते हैं कि इसीलिए मैंने वाहन नहीं चलाया। और उसके पश्चात वो बोलते हैं कि हे वानर राज सुग्रीव, तुम कोई ऐसा चिन्ह जो है अपने शरीर पर पहन लो जिससे कि जब दोनों के बीच में युद्ध होगा तो तुम्हें पहचानने में मुझे आसानी होगी। और इसके पश्चात वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि वहाँ पर गजपुष्पी लता है कोई, उसी गजपुष्पी लता का माला बना करके तुम सुग्रीव के गले में
डाल दो। लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में वहाँ पर जो उपलब्ध है गजपुष्पी लता, उससे माला बना करके और वो सुग्रीव के गले में डाल देते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है और वो पुनः सुग्रीव को कहते हैं कि पुनः हम लोग किष्किंधा चलें और उसके बाद तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।